जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय इंजीनियर सर पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग बिहार बोर्ड 2027 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसका एक सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया और हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, सभी सब्जेक्टों को टॉप 50 30 20 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन कभी लाएंगे, कभी 30 क्वेश्चन लाएंगे, कभी 50 क्वेश्चन लाएंगे, जो कि आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आने वाले समय में एकदम यहाँ से क्वेश्चन हूबहू बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग लेसन 1 को प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन जो चैप्टर है, इससे 30 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का किसी माध्यम में टकरा कर लौटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश के नियम के अनुसार परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है। तो हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर, ऑप्शन बी। उसके बाद समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो हम जानते हैं कि समतल दर्पण जो होता है वो सीधा दर्पण होता है। उसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी और सीधा। आभासी और सीधा, ऑप्शन सी। चलिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक भाग का मध्य बिंदु कहलाता है। देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक भाग के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? ये मान लीजिए दर्पण है और यहाँ से यहाँ, जैसे यहाँ इधर हम लोग यहाँ जो होता है वक्रता केंद्र आप फोकस होता है। तो गोलीय दर्पण जो गोला भाग है, इसके मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? तो मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? तो वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र नहीं, इसको बीच वाले भी, जो बीच वाला भाग यहाँ गोलीय जो गोल भाग है ना, इसके बीच में एक बिंदु होता है जिसको हम लोग मध्य बिंदु कहते हैं, जो पी से डिनोट करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ बीच में जो इसका बिंदु है, इसको ध्रुव कहते हैं। यानी कि तो इसको क्या कहेंगे? तो ध्रुव कहेंगे, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो चलिए आप लोग बताइए। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। चलिए आगे देखते हैं। गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। पूछा गया है कि गोलीय दर्पण कहता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। तो इसमें क्या संबंध है? चलिए बताइए। तो संबंध जो है, हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। तो ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। शेविंग या दाढ़ी बनाने में सामान्यतः किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं कि शेविंग और दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। चलिए ऑप्शन। वाहनों के पीछे या दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वाहनों को पीछे को, जब जो भी गाड़ी आता है उसको पीछे को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसलिए करते हैं कि उत्तल दर्पण हमारा क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सामान्यतः होता है। तो उत्तल दर्पण हमारा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? चलिए कमेंट करिए। तो उत्तल दर्पण जो हमारा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और सीधा। कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? आभासी और सीधा, ऑप्शन बी। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है जो यहाँ ये दर्पण देखिए, जैसे आपको बताते हैं हम। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है, जैसे मान लीजिए दर्पण है, ये दर्पण हो गया, ये कलई किया हुआ है, इधर इधर पेंट किया गया है, और यहाँ ये क्या होता है? फोकस होता है। तो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है क्या होता है? दर्पण के सामने होता है। तो ऑप्शन बी कहाँ हो जाएगा? दर्पण के सामने। उनके दर्पण के सामने कौन सा ऑप्शन है? देखिए, दर्पण के सामने ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी। देखिए, दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1/f। 1/f बराबर 1/f। देखिए, 1/f प्लस 1/v प्लस 1/v, ऑप्शन बी। दर्पण की फोकस दूरी का एसआई मात्रक है। तो दर्पण की फोकस दूरी की एसआई मात्रक क्या होता है? तो दर्पण की फोकस दूरी की एसआई मात्रक होता है मीटर, ऑप्शन ए। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की दिशा
बदलना कहलाता है। यानी कि प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो उसकी दिशा बदलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं अपवर्तन। क्या कहेंगे? अपवर्तन। यानी कि ऑप्शन बी। 14 क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण जो है, प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है प्रकाश की चाल में परिवर्तन। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है क्योंकि प्रकाश विरल माध्यम से संघन में माध्यम जाता है तो उसकी चाल क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। चलिए आगे। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसकी चाल क्या होती है? जब मान लीजिए जब प्रकाश है वायु से कांच में पहुंचती है तो उसकी चाल क्या होता है? तो उसकी चाल घटती है। जितने भी सारे क्वेश्चन करा रहे हैं सब बिहार बोर्ड में P/Q है, जो बिहार बोर्ड के P/Q है, जो परीक्षा में पूछा गया है। 17 क्वेश्चन देखते हैं। अपर्तनांक का कोई मात्रक है? क्योंकि हम जानते हैं कि अपर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि कोई, इसका ऑप्शन सी। किसी माध्यम का अपर्तनांक n किसके बराबर होता है? हम जानते हैं कि किसी माध्यम का अपर्तनांक जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो किसी माध्यम का अपर्तनांक जो होता है C/v। C/v, तो ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है? बताइए। वह जो होती है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी कि जब प्रकाश की माध्यम विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी कि जब प्रकाश हवा से पानी में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है। ऑप्शन बी। प्रकाश की किरण जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है? संघन माध्यम से। अभी इस बार पूछा है क्या है? संघन माध्यम जब पानी से हवा में जाएगा तो अभिलंब से दूर चला जाएगा, तो ऑप्शन बी, अभिलंब से दूर चली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता के सही मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता के सही मात्रक जो है डायोप्टर होता है। ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। उसके बाद हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को कहा जाता है, हम जानते हैं उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? बताइए। उत्तल दर्पण को हम कहते हैं अभिसारी दर्पण। ऑप्शन बी। उत्तल दर्पण कौन दर्पण? अभिसारी दर्पण, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि अवतल लेंस को कहा जाता है। अब बताइए अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को हम कहते हैं, उसको कहे अभिसारी, तो इसको क्या कहेंगे? अपसारी, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, अभी जानते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक। कौन ऑप्शन में है? बी में, ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता हमारी होती है ऋणात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन बी। लेंस की क्षमता पी का सूत्र, यानी कि लेंस की क्षमता बराबर सूत्र क्या होता है? तो लेंस की क्षमता बराबर सूत्र होता है, हम जानते हैं P बराबर 1/में एफ। कौन सा ऑप्शन में है? यानी कि ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। जब भी लेंस की फोकस 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होती है? चलिए बताइए। इनकी जब भी लेंस की फोकस 50 सेंटीमीटर उसकी क्षमता होती है तो उसकी क्षमता जो होती है प्लस के 2D। अब देखिए, अगर अभी पीछे बताए हैं कि हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है हमारा 1/में एफ। 1/में एफ। तो यहाँ इसको अगर सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होता है, मीटर में होता है, अगर सेंटीमीटर में होगा तो P बराबर हो जाएगा 100/में एफ सेंटीमीटर हो जाएगा। जब इसको 50 से भागा मारेंगे तो कितना आ जाएगा? डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता के सही मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। इसीलिए इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 2D। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी लेंस की क्षमता -4D है तो वह लेंस है, तो वो लेंस कैसा हो जाएगा? -4D है तो उस लेंस कैसा हो जाएगा? अवतल लेंस। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक याद रखिएगा कि जब भी अगर कोई भी क्षमता में अगर लगा दिया, माइनस लगा दिया, अगर प्लस बोलेगा तो उत्तल, प्लस बोलेगा तो उत्तल जो हो जाएगा, प्लस बोलेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा और अवतल माइनस बोलेगा तो अवतल लेंस हो जाएगा। वहीं दर्पण में अगर प्लस बोलेगा, अगर फोकस दूरी प्लस बोलेगा तो
उत्तल दर्पण और जो है अगर ये जो माइनस में बोलेगा, अगर ऋणात्मक बोलेगा तो अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। किस प्रकार के लेंस? उत्तल लेंस। ऑप्शन ए। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, क्योंकि निकट दृष्टि दोष क्या होता है? नज़दीक की वस्तु दिखता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखता है। तो दूर के लिए हमें किस लेंस का चाहिए? तो दूर की वस्तु दिखाता है तो अवतल लेंस ले, तो इसीलिए हम निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस को, यानी कि ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि 2027 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम फ़ायदा ले सकें। अगर यहाँ से हम जितना ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, अगर उतना आप साइंस में ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड में एक भी नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तब तक से जय हिंद।